नमस्कार। आप सभी का बहुत प्रेम के साथ आज के सत्र में स्वागत है। आरंभ में हम गुरु वंदना करेंगे, कृपा की प्रार्थना के लिए। तो जो प्रार्थना का भाव है उससे अपने आप को भरें या उसे धारण करें। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर में नीचे से ऊपर तक शक्ति का संचार हो जाता है। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मन ही मन संकल्प के माध्यम से अपने पूर्वजों के साथ जुड़ें और बहुत ही आत्मीयता के साथ उन्हें अपने पास आने को कहें। जो आत्मा जगत है, स्पिरिट वर्ल्ड है, उसमें कोई भी संवाद है वो तुरंत फलित होता है। तो हमारे पूर्वज हमारे आसपास आ गए हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं ऊर्जा के स्तर पर। उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसा कहा गया है श्री गुरु गीता में कि माता पिता कुलम देवी गुरुरेव न संचय, कि माता पिता और कुल ये भी गुरु ही हैं। तो जो हमारे पूर्वज इस समय हमारे संपर्क में हैं वो सभी हमारे गुरु हैं। उनको बहुत आदर से प्रणाम करें।
उनके सत्कार में कोई कमी न रह जाए। और अभी बहुत प्रेम से के साथ उनसे निवेदन करें कि आप यहाँ आए हैं, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, आप यहाँ इस सत्र में हमारे साथ रहें और जो भी हीलिंग होती है उसको आप रिसीव करें, ग्रहण करें। मेरी ओर से ये आपकी एक छोटी सी सेवा है जिसे आप कृपा करके स्वीकार करें। और अभी हम साउंड हीलिंग के सत्र में उतरेंगे। हम सबकी दो यात्राएं होती हैं। एक यात्रा तो बाहर के जगत की है, मानव देह मिली है और हमें परिवार के लिए, अपने आजीविका के लिए या और भी जो चीज़ हैं, संबंध हैं, उनको निर्वाह करने के लिए काम करने पड़ते हैं, तो बहुत कुछ बाहर बाहर करना पड़ता है। और एक अंतर जगत में है कि ये बाहर की यात्रा तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक अंतर यात्रा भी चल रही है। तो जब बाहर की यात्रा और अंतर की यात्रा का तारतम्य हो जाए, उसमें चूल से चूल बैठ जाए, तो अंदर की यात्रा बहुत अच्छी चलती है और उसके कारण बाहर की यात्रा भी बड़ी सहज हो जाती है। जो कुछ करना है वो हम करते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं, अवरोध नहीं आते। तो आज इस सत्र में मैं आपको एक ऐसी ही यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ जो बाहर की भी है और अंतर की भी। तो जैसे एयरलाइंस में अनाउंसमेंट होता है कि फास्टन सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। अपना मन और मस्तिष्क और शरीर सबको खुला रखें। जो सहजता से ग्रहण हो जाए वो अच्छा है, बाकी ज्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो हम सभी इस धरती पर हैं, इस धरती के वासी। धरती माँ ने हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिनसे हमारा खान पान, हमारा जीवन चलता है और हम काम करते हैं। लेकिन धरती माँ का एक तत्व हमारे अंदर मौजूद है, मूलाधार चक्र, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये पृथ्वी तत्व विद्यमान है। तो अंदर भी और बाहर भी जो पृथ्वी के साथ संपर्क है उसे महसूस करें, और जो मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी है उसे सुने। पृथ्वी तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरती माँ तो हमारा भार उठाती है और अपना भार किसी पर डालती नहीं, ये उसका गुण है।
तो हम धरती माँ से क्या सीखते हैं? धरती माँ के पास स्थायित्व है, ग्राउंडेडनेस, जिसे हम अंग्रेजी में कहें। तो आप जब ये ध्वनि सुन रहे हैं और मूलाधार चक्र में आपकी चेतना है, तो वहां से ग्राउंडेडनेस का प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि जो धरती के साथ जुड़ा हुआ होता है वो घबराता नहीं, उसके पास आत्मविश्वास होता है। उसके अंदर अडिगता का गुण होता है, जो काम हाथ में लेता है, जो करना चाहता है, जल्दी उसे कोई डिगा नहीं पाता। तो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ करके उसके इन गुणों को आत्मसात करें। मानव जाति ने धरती के साथ बहुत अन्याय किया है। हम सभी उसमें शामिल हैं। तो जो कुछ धरती पर जुल्म हुए हैं, जितनी तोड़फोड़ हमने मचाई है, जो चोट पहुंचाई है, उसके लिए क्षमा मांग लें। धरती माँ हमारी माँ की माँ है, वो अवश्य हमें माफ कर देगी। और आइंदा जब इस धरती पर चलें तो ये ध्यान रखें कि आपका पैर किस तरह से धरती माँ पर पड़ रहा है। कहीं उसमें उतावलापन तो नहीं है, कहीं हम पांव पटक कर तो नहीं चल रहे हैं, किसी और के साथ गुस्सा है और अपना गुस्सा धरती पर निकाल रहे हैं। तो इस पृथ्वी तत्व के साथ अपने संबंध को दुरुस्त करें। पूर्वजों ने भी धरती माँ के प्रति कुछ अपराध किए होंगे, उनके अपराधों की भी क्षमा मांग लें। जिस तत्व को हम अपना मित्र बना लेते हैं, जिसके साथ हम अपने संबंध सुधारते हैं, उस तत्व का प्रसाद हमें बाहर के जगत में भी मिलता है। तो धरती तत्व को या पृथ्वी तत्व को अपनाने से हमारे अंदर स्थायित्व का गुण आएगा, एक आत्मविश्वास जगेगा। अक्सर हम भयभीत रहते हैं, किसी न किसी कारण को लेकर भय का निराकरण होगा। जब हम धरती माँ के बेटे हैं या बेटियां हैं, तो हमारे लिए भय की कोई गुंजाइश नहीं है। महसूस करें कि आपका संबंध पृथ्वी तत्व के साथ कैसे सुदृढ़ होता जा रहा है, और उस तत्व के जो संबंधी गुण हैं
वो आपके अंदर विकसित हो रहे हैं। अब अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में ले आए। ये जल तत्व का अधिष्ठान है और जैसे कि नाम बताता है स्वाधिष्ठान, तो हमारे स्व का भी अधिष्ठान है। तो हम अपने साथ हमारा क्या संबंध है, ये उसको दर्शाता है। और जल तत्व का गुण क्या है? उसका गुण है बहना। कोई चीज उसके रास्ते में आ जाए उसको रोक नहीं सकती, वो किधर से भी कन्नी काट कर निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, समुद्र तक पहुंचना है। तो ये जो जल तत्व है, अगर इसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है, हमारे संबंध मधुर नहीं है, तो हम अपने जीवन में रुकावट का अनुभव करते हैं। कोई छोटी सी चीज खड़ी हो जाएगी तो हम परेशान हो जाते हैं और उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन ये जल तत्व हमारे अंदर पूरा विकसित है। तो जैसे पानी में का गुण होता है, हम हर बाधा के आसपास से निकल करके उसको बाईपास करके आगे चलते चले जाते हैं। हमारी यात्रा निर्बाध रूप से चलती है। लेकिन आप सबको पता है कि इंसान ने जल के साथ कितने अपराध किए हैं, सब कुछ प्रदूषित कर डाला है। तो बहुत जरूरी है कि हम जल तत्व से अपने और अपने पूर्वजों के अपराधों के लिए क्षमा मांगें और उसे अपना प्रेम और स्नेह दें, ताकि यह जल तत्व हमारे अंदर पूरी तरह से विकसित हो सके और हम जीवन में प्रवाह का अनुभव करें। तो जैसे जैसे आप इस ध्वनि को सुनते हैं, जल तत्व के साथ अपने संबंध को दुरुस्त होता हुआ महसूस करें। जब अपने स्वाधिष्ठान में, स्व के अधिष्ठान में होंगे अच्छी तरह से, तो आपके अंदर रचनात्मकता आएगी। कोई भी समस्या आए तो कैसे उसका हल निकालना है, कैसे उसको दूर करना है, ये बात समझ में आ जाएगी। और उसके लिए जो कुछ करना होगा वो आप प्रयत्न भी करेंगे, उसमें अटकेंगे नहीं। तो जल तत्व के साथ अपने संबंधों को सुधारें, प्रगाढ़ करें, उसमें प्रेम ले आएं, ताकि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर हो सके। अब अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर मणिपूरक चक्र में ले आए, जो नाभि के स्थान में है। और ये अग्नि तत्व का स्थान है।
अग्नि से अक्सर लोग डरते हैं, और आजकल हम सुनते भी हैं कि कुछ न कुछ इतनी मार काट हो रही है, बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अग्नि में ताप है, यह ताप हमारे लिए उपयोगी है। अग्नि में प्रकाश है, जो इस बात का द्योतक है कि हम कैसे निम्न चेतना से, चेतना का जो स्तर निम्न है उससे कैसे ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व की तरफ जा सकते हैं। तो अग्नि तत्व को सहयोगी बनाने की आवश्यकता है, ताकि उसका इस्तेमाल हम बम बनाने के लिए या आग लगाने के लिए न करें, उस आग को अपने अंदर प्रज्वलित करें, ताकि ऐसी जो चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो उस अग्नि में भस्म की जा सकें, हम शुद्ध हो सकें। सोना जब आग में तपता है तभी शुद्ध होता है। तो अपने आप को सोना बनाने की प्रक्रिया है यहाँ मणिपूरक चक्र में, और वहाँ जो अग्नि है उससे मित्रता करने की आवश्यकता है, उसके साथ स्नेह संबंध बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अग्नि होगी तो ताप होगा, यह ऊर्जा होगी जिससे हम अपने खाने को, अपनी सांस के माध्यम से जो प्राण आ रहा है उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। और जब शरीर में ऊर्जा होगी तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। इस जगत में हर काम के लिए शक्ति लगती है, और वो शक्ति हमें यहाँ मणिपूरक चक्र से ही मिलने वाली है। तो मणिपूरक चक्र में ध्यान रखते हुए इस ध्वनि को सुने, और मणिपूरक चक्र के साथ जो आपका संबंध है उसे सुखद बनाएं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो है वो सब्लिमेशन हर चीज को उड़ा देता है ऊपर की तरफ। इसीलिए हम यज्ञ करते हैं कि उसमें जो भविष्य डालते हैं वो देवताओं तक पहुंच सके। तो ऐसी अग्नि जो हमारी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाए, भगवान से मिला दे, उसके लिए अंतर की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो तत्व हैं जिनकी बात कर रहे हैं, उनसे हमारे जीवन की बाहर की यात्रा भी प्रभावित हो रही है और अंदर की यात्रा। शक्ति होगी तो बाहर के जगत में हम अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। शक्ति होती है तो हम किसी से दबते नहीं, कोई हमें अनावश्यक रूप से दबा नहीं सकता। शक्ति होती है तो कोई हमारे ऊपर कुछ आक्रमण करता है, कुछ करता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि दोनों अच्छी तरह से प्रज्वलित हो, और शक्ति हमारे अंदर महसूस तो हो ही, हमारे हर कृत्य में उसकी झलक मिले। उसके लिए जो अग्नि तत्व है उसके साथ दोस्ती करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ दोस्ती करें और उससे प्रार्थना भी करें कि मैं आपका उचित इस्तेमाल करूं।
अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर अनाहत चक्र में ले आए, जो हृदय के बीचों बीच है। ये वायु तत्व का अधिष्ठान है। पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, और अग्नि से सूक्ष्म है वायु। बहुत तीव्र गति है इसकी। तो ये जो तत्व है, ये हमारा जो इस ब्रह्मांड में या ये विश्व में जो भी शक्तियां हैं, जो भी चीजें हैं, उनके साथ हमारे कनेक्शन को दर्शाता है। मानव ने वायु तत्व को भी प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले तो मन ही मन अपने और अपने पूर्वजों की ओर से वायु तत्व से क्षमा याचना कर लें। और फिर उस तत्व का आह्वान करें कि वो आपके हृदय में और अच्छी तरह से कार्य करें। मन ही मन इस पृथ्वी पर जो भी जीव हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, सबके साथ जुड़े। सबको अपना स्नेह दें। ऐसे जीव जिसमें हम समझते हैं कि जान है, उनके साथ जुड़ना आसान होता है, लेकिन जीवन तो इस जगत में सब कुछ है। आपके कपड़ों में भी जान है। अपने कपड़ों के प्रति सचेत हो, उनके साथ जुड़े, देखें वे आपको क्या बोलते हैं। जिस बिस्तर पर आप बैठे हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं, या जमीन में बैठे हैं, उसके साथ जुड़े। देखें कि वो सब आपको क्या बोल रहे हैं। हम सभी बाहर जाते वक्त जूते पहनते हैं। मन ही मन अपने जूतों से जुड़े। देखें आपके जूते आपको क्या बोलते हैं, या आप उनको क्या बोलना चाहते हैं। इस वायु तत्व के माध्यम से इस जगत में जो कुछ भी है, सबके साथ जुड़कर देखें कौन आपको क्या बोलता है। और सबसे ज्यादा अपने हृदय की गुहा में जो आपके गुरु हैं, आपके पूज्य हैं, आपके आराध्य हैं, उनसे जुड़े। देखें उनका क्या संदेश है आपके लिए। उनसे पूछें कि मैं क्या चीज अपने अंदर बदल लूं जो मेरा कल्याण हो जाए। देखिए क्या उत्तर आता है।
बात कर लें। कोई उत्तर नहीं आता है तो आप ये समझ लें कि इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं मिलना था, थोड़े दिनों बाद मिलेगा। जब गुरु की इच्छा होगी तब उत्तर मिलेगा। अब अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर कंठ में जो विशुद्धि चक्र है उसमें ले आए। यहाँ पर आकाश तत्व है, ये वायु से भी सूक्ष्म है और आकाश में ही सब कुछ है। ऐसी कोई भी चीज जिसका एक आकार है वो वायु में ही, आकाश तत्व में ही रह सकती है। तो ये संपूर्ण सृष्टि, जो ये दृश्य, श्रव्य और स्पर्श का जगत है, ये सब आकाश तत्व में है। और आकाश तत्व का अनुभव हम करने लगे तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम इस ओर बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है तो ये चक्र ऐसा है जहाँ हमारा ज्ञान, हमारे विचार और हमारे शब्द वो छिपे हुए हैं। जैसी इस चक्र की स्थिति होगी हमारी स्थिति भी वैसी ही होती है। तो इस चक्र की कृपा हो जाए, आकाश तत्व की कृपा हो जाए तो हम ज्ञान को बहुत ही सूक्ष्मता से, कोई भी चीज होती है उसको बहुत सूक्ष्मता से ग्रहण करते हैं और उसकी गहराई को समझने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। और जैसे जैसे हम अंदर से बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म होते जाते हैं तो हमारे अंदर जो विचार हैं और हमारे जो शब्द हैं उसमें एक नया तेज, एक नया ओज आने लगता है। तो इसलिए हमें आकाश तत्व की कृपा चाहिए। तो उस कृपा के लिए आप आकाश तत्व से प्रार्थना करें। आकाश तत्व जगेगा तभी हम शिष्य बन सकेंगे। कहीं हम जाते हैं कुछ सीखने तो शुरू में हमारी स्थिति क्या होती है? एक विद्यार्थी की होती है, विद्या का अर्थी, विद्या को चाहने वाला। लेकिन विद्यार्थी को बहुत सारी सूचनाएं चाहिए होती हैं, वो हर चीज को बुद्धि के स्तर पर परखता है। लेकिन जब उसके अंदर यह सूक्ष्मता आएगी आकाश तत्व की तो वो फिर बुद्धि के स्तर पर ही हर चीज को नहीं परखता, वो अनुभव के स्तर पर जानना चाहता है। वो इस बात के प्रयास में लग जाता है मैंने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, उसको मैं कैसे अपने जीवन में उतारूं। तो ये जो उतारने की प्रक्रिया होती है तभी शिष्यत्व का उदय होता है। तो यदि आपके जीवन में गुरु हैं तो आकाश तत्व का सूक्ष्म होने से आप अच्छे शिष्य बन सकते हैं। यदि जीवन में गुरु नहीं है तो भी आकाश तत्व, अगर आपके अंदर उसका संवर्धन होगा तो गुरु आ जाएंगे।
क्योंकि वो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब इसमें से शिष्यत्व के गुण आते हैं तो मैं आऊं। इस ध्वनि को सुनते हुए आकाश तत्व के साथ दोस्ती करें। अब हम पांचों तत्वों के से गुजर चुके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके ऊपर जब चलते हैं तो क्या होता है, वहां कोई तत्व नहीं है, अभी तत्वातीत हो गया। जो तत्वातीत स्थिति है उसमें क्या है कि चूंकि तत्व नहीं रहे तो बुद्धि नहीं रही। अब जो बुद्धि है वो सम्यक बुद्धि है कि किसी भी क्षण क्या उचित है उसको जान लेना और ऐसा व्यवहार करना, ये हमारा गुण बन जाता है। तो हम मन की पकड़ से निकलकर बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि मन हमेशा जो है वो स्मृति में जीता है। वो देखता है कि अच्छा ये समस्या हुई तो हमने क्या किया था, इससे क्या सीखने को मिला, तो ऐसा करने का। लेकिन जब आज्ञा चक्र में रहते हैं तो हमें ये तर्क वितर्क में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर चीज सहज बुद्धि से एक क्षण में पता लगने लगती है। तो ये तत्वातीत स्थिति में प्रवेश का द्वार है आज्ञा चक्र। इसकी ध्वनि को सुने। और आज्ञा चक्र जब पूरी तरह से कार्यरत हो गया तो जो बंधन है वो क्षीण हो जाते हैं। शरीर शरीर नहीं रहता। यहाँ आकर पता लगने लगता है कि जो हमारे गुरु हैं उनका बाहर से तो कुछ स्वरूप है, वो हमारी तरह से दिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेकिन अंदर से वो भोले हैं, वो खोखले हैं। अंदर से उनके अंदर ये संपूर्ण विश्व का ज्ञान, उसकी ऊर्जा, उसका प्रकाश समाया हुआ है और उसकी कुछ कुछ झलक मिलने लगती है। तो हम अपने सीमित अभिनिवेश से कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ, ये जितने हमारे आइडेंटिफिकेशंस हैं, निवेश हैं, उनसे प्यार जाने लगते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा था, शिवोहम शिवोहम, मैं तो शिव हूँ। मैं न शरीर हूँ, न मैं इंद्रियां हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, मैं शिव हूँ। इसकी झलक हमको यहाँ पर मिलने लगती है, क्योंकि अब कोई तत्व नहीं रहा तो शरीर भी नहीं रहा, जो तार्किक बुद्धि है वो भी नहीं रही, उससे आगे कुछ है उसका दर्शन होने लगता है। और जब ये अनुभूति पूरी दृढ़ हो जाती है तो हम उसके भी आगे चले जाते हैं। सहस्रार में, तो सहस्रार में अपनी चेतना को लगाएं और इस ध्वनि को सुने। सहस्रार में तो अब जीव रहा नहीं, शिव ही रहा। बाहर से देखने में जीव लगेगा, लेकिन उसका सारा आचार, व्यवहार, अनुभव सब शिव का है। तो जो नदी पहाड़ की ऊंचाई से चली थी बहती हुई, वो महासागर में पहुंच गई, अपना अस्तित्व खो दिया है उसने। तो कुछ ऐसा ही होता है जीव की यात्रा में।
मूलाधार, मूलाधार से स्वादिष्ठान, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व से जल तत्व, स्वादिष्ठान से मणिपूरक, तो जल तत्व से अग्नि तत्व, मणिपूरक से अनाहत चक्र, तो अग्नि तत्व से वायु तत्व, अनाहत से शुद्धि चक्र, तो वायु तत्व से आकाश तत्व, और फिर आकाश तत्व भी छूट गया तो आज्ञा चक्र, जहाँ पर कि सारे बंधन क्षीण होने लगते हैं, और जब सब बंधन कट गए तो सहस्रार में ईश्वर का अनुभव। आदमी दिखता तो है कि यह आदमी है, लेकिन वो ईश्वर ही है। गुरु की स्थिति ऐसी ही होती है, बाहर से उसका कोई स्वरूप है, लेकिन अंदर से वो ईश्वर ही है। हम सबकी यही नियति है, इस जगत में आए हैं, यात्रा कर रहे हैं। एक दिन कभी ऐसा होगा जब जीव को शिवत्व मिल जाएगा, जीव नहीं रहेगा, शिव ही रह जाएगा। तो हमारे सारे विचार, सारे वचन, सारे कृत्य ईश्वर के होंगे, आदमी के नहीं रहेंगे। तो ये थी एक यात्रा जो मैंने आपको इस सत्र में कराई, मूलाधार से लेकर सहस्रार की यात्रा। अंतर जगत में मुक्ति की यात्रा है, और बहिर्जगत में भी मुक्ति की यात्रा है। जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो बहिर्जगत में भी जो काम करेंगे वो हम नहीं कर रहे, शिव ही कर रहे हैं। तो इस यात्रा को आप हमेशा अपने मन में धारण करके रखिए, इसकी समझ बनाए रखिए कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, जहाँ जहाँ शुद्धिकरण होता है, वो शुद्धिकरण विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ही नहीं है, उसके कारण हमारे बाहर का जीवन भी निखर जाने वाला है, उसमें एक नई चमक आएगी। तो इस धारणा के साथ थोड़ी देर आप सब चक्रों की ध्वनि को सुने।
बार फिर अपने पूर्वजों के साथ जुड़ें। उन्हें यहाँ पर रहने का, मौजूद होने का धन्यवाद करें और बड़ी विनम्रता के साथ और कृतज्ञता के साथ उन्हें अब वापस वहाँ लौट जाने को बोलें जहाँ से वे आए थे। जब वे जा रहे हों तो उनके प्रति यथोचित आदर भाव दिखाना नहीं भूलें। और अब अपने शरीर के प्रति चैतन्य हों। ये ध्यान दें कि किस तरह से शरीर की एक एक कोशिका और एक एक अंग एक नई ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा है।